अच्छा, आज भी मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आप लोग के साथ। वो ये कि अगर हमें जो है वो ह्यूमिडिटी इसके अंदर मेंटेन रखनी होती है ना, तो ह्यूमिडिटी अगर हमें ज़्यादा करनी है तो हमें क्या करना होगा। ह्यूमिडिटी देखें, अगर हमें ज़्यादा करनी है ना, तो ये जो बाउल रखा हुआ है ना, ये बाउल हम जो है वो बड़ा वाला रखेंगे इसके नीचे ना, इसके अंदर ना। लेकिन ये इंक्यूबेटर क्योंकि छोटा है तो इस वजह से हमने बाउल छोटा रखा हुआ है। और इंक्यूबेटर अगर बड़ा होगा तो उसके लिए ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने के लिए बड़ा बाउल रखना पड़ता है। अच्छा, ह्यूमिडिटी होनी कितनी चाहिए? तो ह्यूमिडिटी जो होती है ना, वो आपकी अराउंड 60% होनी चाहिए। और जब हैचिंग करीब हो ना, तो तकरीबन 70 to 75 तक आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है। ह्यूमिडिटी जो होती है वाटर वेपर्स ही होते हैं जो मतलब सराउंडिंग के अंदर, इसके मतलब अंदर मेंटेन होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि फ़ैन ऊपर होता है तो ह्यूमिडिटी अच्छी सी मेंटेन होती है। किसी किसी इंक्यूबेटर में साइड में फ़ैन लगा होता है तो उसकी ह्यूमिडिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है। अभी देखें आप कितना अच्छा सा मेंटेन हुआ हुआ है ये इसका टेम्परेचर ना, कि ये इस जगह पे इतनी हीट हुई हुई है। आप अगर गर्म जगह पे रखेंगे ना तो इंक्यूबेटर को कम से कम बिजली पिएगा। ठीक है। अगर आप किसी ठंडी जगह पे रखेंगे तो ज़ाहिर है इसके अंदर हीट मेंटेन करने के लिए जो है वो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब जैसे कि ये गर्म जगह है तो यहाँ पे इस देखें दरवाज़ा खुला हुआ है तो भी इधर हीट आराम से मेंटेन हो रही है 37.9 के ऊपर। अब 37.9 टेम्परेचर जो होगा ना, इस पे ये इसका बल्ब जलेगा और इसका बल्ब बंद होगा जब ये 38.5 पे पहुँचेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। ह्यूमिडिटी जो होती है ना, किसी किसी में ह्यूमिडिटी सेंसर आप देखोगे कि यहाँ पे लगा हुआ होता है, लेकिन आप किसी किसी उसमें ज़रूरत नहीं भी होती। छोटा इंक्यूबेटर है ना, तो आप इतना छोटा पानी का एक बाउल रख लें तो उसमें आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। लेकिन बड़े जो इंक्यूबेटर होते हैं कमर्शियल पर्पज़ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, 1000, 2000, 10,000 जो एग्स वाले इंक्यूबेटर होते हैं, बड़े बड़े जो पूरी आप कह लो हैचरी टाइप की होती है, उनके पास पूरे पूरे रूम जितने होते हैं उनके पास आपको जो है वो ह्यूमिडिटी सेंसर प्रॉपर लगे हुए होते हैं। ज़ाहिर है उनके अंडे ख़राब ना हो इस वजह से, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और इनफैक्ट 1000 एग्स के अंदर भी 1000 एग्स वाला जो इंक्यूबेटर होता है उसके अंदर भी ज़रूरी होता है कि आप ह्यूमिडिटी मेंटेन रखो। ज़ाहिर है वो इतने सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। अब छोटे कम अंडों के लिए ना, तो एक बस एक चीज़ बोली जाती है कि आप छोटा सा एक बाउल रख लो तो उसमें आपका काम चल जाता है। क्योंकि ये जो है ना सारा आजमाई हुई चीज़ होती है, इस वजह से बाकायदा इस पर पूरी इंडस्ट्री है जो एक काम कर रही है इस पर, इंक्यूबेटर जो बनाती है। वैसे तो आप घर में भी इंक्यूबेटर बना सकते हो, लेकिन फिर उसको आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है और 100 चीज़ें होती हैं कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर जाके आपका वो जो कामयाबी है वो मिलेगी। लेकिन इनके जो इंक्यूबेटर होते हैं, जो इंडस्ट्री जो ज़ाहिर है सेटअप हुई है इंक्यूबेटर बनाने के लिए, तो वो लोग टेस्टिंग करने के बाद जो है वो उस तरह के 1 लाख इंक्यूबेटर बना देते हैं सेल करने के लिए। पहले एक पे टेस्टिंग करते हैं फिर वो आगे बनाते हैं। अब इसके अंदर जो सीन है ना, इसके अंदर देखें टेम्परेचर जो है ना ये ऑटोमेटिक पे है। अब किसी किसी में टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक पे नहीं होता, किसी किसी में क्या होता है जो कि मैनुअल लोग घर पे बनाते हैं उसमें ये होता है, जो कि फुली मैनुअल होते हैं उनमें ये होता है कि टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जैसे ये टेम्परेचर बता रहा है आपको सिर्फ। अब आप टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे इसमें ऑटोमेटिक है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो बल्ब खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अब जो मैनुअल वाले होते हैं ना, उसमें खुद ब खुद बल्ब क्लोज़ होने का सिस्टम नहीं होता। उसमें ये वाला जो बोर्ड होता है ना वो नहीं लगा हुआ होता, उसमें सिर्फ टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होगा, वो टेम्परेचर आपको बताएगा और आपको ख़ुद जो है ना मेंटेन करना पड़ेगा बल्ब के उसमें, या जो भी है आपको वो हीट मेंटेन करनी पड़ती है उसमें, या इंक्यूबेटर में आप सुराख कर देते हो इस तरह के कि जिससे वो हीट आपकी मेंटेन हो सके। लेकिन फिर वो ज़ाहिर है इतना आप टाइम आपका कंज्यूमिंग होता है कि आप बार बार इस तरह थोड़ी करोगे। इससे बेहतर है फिर लोग जो है इंक्यूबेटर ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक, जिस तरह ये वाला इंक्यूबेटर सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें ह्यूमिडिटी खुद से मेंटेन करनी पड़ रही है। वो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया बाउल रख लें तो इससे हो जाता है। क्योंकि ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं तो इससे बेहतर है, जैसे मैंने आपको बताया ये 3500 का इंक्यूबेटर होता है इस आज के जो रेट हैं उसके हिसाब से। वैसे जो है ना ऑटोमेटिक ज़ाहिर है थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। 50x का ही ऑटोमेटिक अगर आप लेंगे तो वो 8,000 रुपये का पड़ेगा आपको। तो कॉस्ट को भी देखा जाता है, कुछ लोग ज़ाहिर है अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप ले सकते हो ज़ाहिर है। तो ये छोटी सी वीडियो ये है कि अगर आप इंक्यूबेटर रखते हो ना तो ये फ़ायदा है कि आप जो है वो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मुर्गी को जो है ना वो 15 अंडे मैक्सिमम या 20 अंडे रख सकती है। अब इंक्यूबेटर का ये 50x इस इंक्यूबेटर में आ सकते हैं, तो आप इनिशियल पे भी ये काम कर सकते हो। या अगर आपको चिक्स का शौक़ है या सेल करने की पर्पज़ से आप इंक्यूबेटर लेते हो कि चिक्स निकाल के आप सेल कर सकते हो, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। ये एक आपका साइड बिजनेस भी बन सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो। इंक्यूबेटर आप ख़रीद के लोगों से आप ये कह सकते हो कि भाई हम आपके जो एग्स होंगे, आप जो भी
भी हमें एग्स दोगे 50 एग्स वो हम रखेंगे इसके अंदर, और 100 रुपीज़ पर एग आप चार्ज कर लो उनसे। तो हैचरी आप घर में बना सकते हो, इससे बहुत अच्छे अच्छे बिज़नेस आप कर सकते हो। एक ये भी है कि आप अंडे ख़रीद के लोगों से बच्चे निकाल के आप सेल करो। दूसरा ये है कि आप जो है क्या कहते हैं, लोगों से एग लो कि हम अंडे रखेंगे इसमें और 100 रुपीज़ पर एग चार्ज करेंगे। 2-3 बिज़नेस हैं इससे रिलेटेड बहुत अच्छे जो आप कर सकते हो। फिर आपका जैसे जैसे आपका कमीशन आपको मतलब प्रॉफिट आता रहे, वो आप जो है वो और मज़ीद इनक्यूबेटर ख़रीदते रहो। तो बिजली का जो है इसमें सीन ये है कि जितनी गर्म जगह पर रखोगे ना उतना कम आपकी बिजली है कंज्यूम करेगा। अब आपने गर्म जगह पर रखा है ना तो इसका बल्ब जो है ना कम से कम चलेगा, बल्ब कम से कम चलेगा तो इसकी एनर्जी कम से कम कंज्यूम होगी। तो ये सीन है। वैसे अराउंड जो है 1500 से 2500 डिपेंडिंग ऑन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी आपका जो बिजली का बिल है ना वो इस पर इतना अफेक्ट करेगा। मतलब 1500 आपके महीने में, पूरे महीने के अंदर 1500 से लेकर 2500 तक आपको इसके ऊपर खर्चा आएगा इसकी बिजली का। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की।